बच्चा शिक्षित होगा तो संस्कृत में लिखा हुआ है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैं बिहार वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि 2 रोटी 1 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। 2 रोटी 1 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। नामांकन शुल्क 0 है जी। किताब के लिए पैसा नहीं है, स्कूल किताब का पैसा देगा। तो ड्रेस नहीं है, स्कूल ड्रेस देगा और देता भी, आप पता भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में लेने रखता है। यहाँ जो स्कूल की जो फी की व्यवस्था है वो है 400 से 500 रुपया महीना, अगर आप सक्षम है तो। अगर सक्षम नहीं है, एज योर विश, एक दिन की बात तो नहीं है, 200 रुपया देने का अगर मन है, अब 200 रुपया महीना में भी आप यहाँ पे बच्चे को भेज सकते। कुछ गार्जियन पीछे में खड़े हैं, आप पूछ सकते क्या हम कभी पैसा के लिए आप लोगों को बोले, क्या हम कभी पैसा के लिए आप लोगों को बोले। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Shit,
पूर्ण परिचय दें। मेरा नाम लक्की सिंह जी। तुषार सिंह है जी मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से जी। और 2021 में 21 सितंबर 2021 में विद्यालय को ओपन किया गया क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा नीति है ना बड़ा ही डाउन है। बच्चे को हिंदी तो छोड़िए पापा तक ठीक से बोलने नहीं आता। तो ये सब परेशानी को देख करके ऊपर से कोचिंग ट्यूशन इंग्लिश की पढ़ाई साफ जीरो इस सब को देख करके ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये विद्यालय को संचालित करने का कब खुला ये विद्यालय? ये खुला है विद्यालय खुली 21 सितंबर 2021। ये विद्यालय भेजा में ये है। जी जी आप पूर्ण परिचय का मतलब ये हुआ कि पूरा एड्रेस पहले बताइए। हमारा घर भेजा हुआ जी। हमारे पिताजी का नाम श्री पुरुषोत्तम सिंह हुआ जी। वो प्रोफेशन से प्रोफेसर है जी। सहरसा में नारायण सिंह कॉलेज। जी। मेरा जिला थाना पोस्ट सब भेजा अच्छा ठीक है हम लोग यहीं के बसिंदा हैं। जी। आपके स्कूल में कितने छात्र हैं कुल? लगभग एक राउंड फिगर में बात किया जाए तो 300 सवा 300 छात्र छात्राएं हैं। किस क्लास से किस क्लास तक चलता है आपका स्कूल? प्री नर्सरी से यानी नर्सरी से भी क्लास नीचे प्री नर्सरी से जो है 8 क्लास तक है। 8 क्लास तक चलता है जी। लेकिन इसको सोचे हुए हम लोग इसको जो है जरा 10वीं तक लेके जाए। अच्छा ये जो यहाँ है मान लीजिए स्कूल सब के बारे में बहुत सारा कंप्लेन आया है कि स्कूल में मोनोपोली प्राइवेट स्कूल में मोनोपोली चल रहा है जिस पर सरकार और कोर्ट भी एक्शन लिया है। जी 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 कि जिसके मन में जो आता है उतना फी मांग कर देता है। गरीब बच्चे का शोषण हो रहा है। इसमें आप अपने स्कूल में कितना फी रखे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात पे कि जब से मैंने स्कूल खोला है आप किसी से भी पूछ सकते हैं हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन यानी नामांकन शुल्क 0 है जी। एडमिशन फ्री लेते हैं। अच्छा। 1 पैसा नहीं। अच्छा। किताब के लिए पैसा नहीं है स्कूल किताब का पैसा देगा यानी किताब देगा। अच्छा। जिसको ड्रेस नहीं है स्कूल ड्रेस देगा और देता भी आप पता भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था मायने नहीं रखता है। अच्छा। हमारे यहाँ जो है वो मायने रखता आपका एजुकेशन। जी। आप शिक्षित हो जाइएगा ना जी। आप अपने कमा करके हमको खिला दीजिएगा हमको जरूरत न है जी। आपसे 2 पैसा लेने का। जी। एडमिशन फ्री है हमारे यहाँ। जी। हम कोचिंग भी पढ़ाते हैं। जी। 1:30 बजे तक हमारी स्कूलिंग चलती है उसके बाद हम 1:30 से लेकर के 4 बजे तक कोचिंग भी पढ़ाते हैं। जी। और कोचिंग का फीस हम 100 रुपया लेते हैं। जी। लेकिन स्कूल के बारे फी के बारे में आप नहीं बताया हमारे मोबाइल। फी हमारे यहाँ जो स्कूल की जो फी की व्यवस्था है वो है 400 से 500 रुपया महीना। अगर आप सक्षम है तो अगर सक्षम नहीं है एज योर विश 1 दिन की बात तो नहीं है 200 रुपया देने का अगर मन अब 200 रुपया महीना में भी आप यहाँ पे जी। बच्चे को भेज सकते। कुछ गार्जियन पीछे में खड़े हैं आप पूछ सकते क्या हम कभी पैसा के लिए आप लोग को बोले। अच्छा आपके यहाँ कितने शिक्षक हैं कुल? हमारे यहाँ कुल लगभग 8 या 9 शिक्षक हैं और लगभग 5 से 6 शिक्षिका है। कुल मिलाकर के 14-15 का ग्रुप का अपने पास टीम है। वो लोग क्वालिफाइड हैं? जी जी सब क्वालिफाई है। सब विषय के अलग अलग हैं? हाँ सब विषय के अलग अलग हैं। जी जी। बच्चे लोग डिजर्व करते हैं सब डिजर्व करते। मेरे बच्चे पे मुझे गर्व है बहुत इज्जत करते हैं हमारे शिक्षक का भी शिक्षिका का भी। यहाँ तक कि हमारे स्कूल के जो ड्राइवर लोग हैं उनको तक वो गुड मॉर्निंग चला रहे हैं। इस स्कूल चलाने का आपका मकसद मेन मकसद क्या है? मेरा स्कूल चलाने का मेन मकसद ये है कि मेरा गांव का एक बच्चा इस चारों कोसी बेल्ट का एक बच्चा जहाँ तक जिससे हमको सक्षम है जहाँ तक सक्षम है मेरा बच्चा कम से कम इतना जरूर पढ़ ले कि उसको दिल्ली भदोही पंजाब न जाना पड़े। यहीं पे वो कोचिंग डालेगा और यहीं पे कमाएगा अपने घर में खाएगा। अगर नौकरी ना मिली तो अगर नौकरी मिली अच्छा जगह गया तब तो भैया विद्वान सर्वत्र पूजते। हमारा बस एक ही फॉर्मूला है विद्वान की पूजा हर जगह होती है। आज आप एकलव्य स्कूल की तरफ से एकलव्य स्कूल के आप डायरेक्टर हैं जी। और एक बहुत अच्छा जुलूस निकला था जी जी जिसमें बच्चे बच्चियां सब भाग ली है जी जी जिसका मैंने वीडियोग्राफी कर चुका हूं। जी। आपका झंडा तोलन का भी वीडियोग्राफी हो रहा है। जी जी मुझे जचा अच्छा लगा। जी जी इसको मैं अपने 2 चैनल पर भेज रहा हूं जी 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 और उम्मीद करता हूं कि आप इस स्कूल के माध्यम से
बच्चे लोगों को भविष्य के बारे में पहले देखेंगे, जरूर, उसके उसके बाद अपना जो है जरूर जरूर भविष्य सोचेंगे। जी जरूर। धन्यवाद। फिर अपना नाम बोले आप। मेरा नाम लक्की सिंह। लक्की सिंह। आप बिहार वासी को क्या करना चाहते हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य? मैं बिहार वासियों को यही कहना चाहता हूँ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कि 2 रोटी 1 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चा शिक्षित होगा तो संस्कृत में लिखा हुआ विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, धन्यवाद। भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य और मगध के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य के अनुसार शिक्षक और शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति में श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का कुशलता पूर्वक निर्माण करना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये उस शिक्षक और शिक्षा की विफलता है, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र अथवा राष्ट्रभाव से शून्य व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं होगा। इस प्रकार वह ना तो समाज की भलाई कर पाएगा और न ही अपने देश और देशवासियों का। अगर व्यक्ति की राष्ट्र के उपासना आराधना में आस्था नहीं रही तो उसके जीवन में वासना, भोग एवं उपभोग के अन्य मार्ग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र की एकता के सूत्र में बांधना ही होगा और वह सूत्र राष्ट्रीय चरित्र और भारत भावना ही हो सकता है। 23 जून 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की एक बहस में विलियम विल्बरफोर्स नामक एक अंग्रेज सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किए गए गहन सर्वेक्षणों के आधार पर अपने 3 घंटे 30 मिनट के भाषण में बताया कि अभी भारत की आमदनी दुनिया की कुल आमदनी का 27% है, निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 33% है और उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का 43% है। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना भाषण दिया। संपूर्ण भारत में शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था है। भारत में लगभग 7,32,000 रेवेन्यू गांव हैं और यहाँ के हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल है। इस प्रकार भारत के विभिन्न इलाकों में साक्षरता का स्तर कम से कम 82% और अधिकतम 100% है, जबकि ब्रिटेन में अभी साक्षरता मात्र 17% के लगभग है। भारत के इन गुरुकुलों में 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। इन विषयों के रूप में वैदिक गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, कारीगरी, एस्ट्रोफिजिक्स, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, इस प्रकार कुल 18 विषय पर पढ़ाए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, सर्जरी और औषधि विज्ञान, इन दोनों विषयों को पढ़ाया जाता है। कारीगरी के अंतर्गत 18 विषय की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें लोहे, मिट्टी, बांस, सोने, लकड़ी इत्यादि का कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत की संपत्ति एवं समृद्धि का राज इनकी गुरुकुलय व्यवस्था है। अगर भारत को गुलाम बनाना है और इन पर राज करना है तो सर्वप्रथम भारत की समृद्धि को नष्ट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ की गुरुकुलीय व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त एवं नष्ट करना होगा और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि भारत की समृद्धि और विकास का आधार यहाँ की श्रेष्ठतम गुरुकुलीय व्यवस्था है। मैकाले के इस भाषण के पश्चात भारत में गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को गैर कानूनी और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया गया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी और भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के काल तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न वही है और इसकी भाषा भी अंग्रेजियत के स्वरूप को लिए हुए है। जबकि महाशक्तियों को टक्कर देता जापान ने अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक कि अपने सारे रिसर्च की भाषा जापानीज मुख्य भाषा और राजभाषा है, वहीं इस्राएल ने भी अपनी राष्ट्रभाषा हिब्रू को ही रखा है। जबकि हम भारतवासी नकल के लिए बिना अक्ल लगाए अंधानुकरण करने में ही परेशान हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य एवं सत्य है कि किसी भी देश में मूल शोध और रिसर्च सबसे बेहतर तरीके से वहाँ की मातृभाषा में ही हो सकती है। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से
सिंचित किया। इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया? हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए